बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक चिंकी नाम की लड़की रहती थी। वो लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ सब्जियां बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। वह ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा पाती थी, लेकिन वो फिर भी चिंकी को किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होने देती थी। वह उसे हमेशा खुश रखती थी। चिंकी बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी मदद करती थी। चिंकी के सर पर ज़्यादा बाल नहीं थे, इसीलिए उसके मोहल्ले की लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन देखो देखो दोस्तों, चिंकी के सर पे तो कितने कम बाल हैं। इतने कम बालों के साथ ये कितनी बदसूरत लगती है। इसके बाल तो पहले से भी छोटे हो गए हैं। लगता है कुछ ही दिनों में यह गंजी भी हो जाएगी। चिंकी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। वह उनकी बातें चुपचाप सुन लिया करती थी। कभी उनकी बातों का उल्टा जवाब नहीं देती थी। वह बस अपने स्कूल जाती और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। वो लड़कियां भी उसके स्कूल में ही उसके साथ पढ़ती थी और वह स्कूल में भी चिंकी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी स्कूल से घर वापस आ रही होती है, तब रास्ते में बहुत तेज आंधी चलने लगती है। ये देखकर चिंकी मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये अचानक आंधी कैसे आ गई? अभी घर जाना सही नहीं होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि यहीं थोड़ी देर बैठकर इंतजार करती हूँ। जब ये आंधी रुक जाएगी उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। और वैसे भी माँ कहती है आंधी तूफान में तो दुर्घटना होने का खतरा बना ही रहता है। तभी वहाँ वो सारी लड़कियां भी आ जाती है। वो चिंकी की बातों को सुन लेती है और उसकी बातों को सुनकर कहती है, हाँ हाँ, ऐसी दुर्घटना तो तुम्हारे साथ हो सकती है। संभाल कर, कहीं आंधी में तुम्हारे बचे कुचे 4 बाल भी न उड़ जाएं, फिर तो तुम टकली हो जाओगी। यार ये वैसे भी भद्दी सी लगती है। अगर इसके ये 4 बाल भी उड़ जाएंगे तो ये तो बहुत बुरी दिखेगी। फिर तो इसे देखकर छोटे बच्चे भी डर के मारे रोने लगेंगे। चिंकी, टकली होने के बाद तुम किसी के सामने मत चली जाना। इतना कहकर वो सब चिंकी पर हंसने लगती है। चिंकी पहले कभी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन इस बार वो उनकी बातें सुनकर रोने लगती है। फिर चिंकी रोते हुए अपने घर चली जाती है। उनमें से एक लड़की बोलती है, अरे कहाँ चली? आंधी को तो रुकने दे, कहीं तेरे बालों के साथ साथ ये तुझे भी ना उड़ा दे। चिंकी रोते हुए अपने घर पहुंच जाती है। वो घर पर बैठकर भी रोने लगती है। उसे रोता देख उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ चिंकी, क्यों रो रही हो? रास्ते में कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? फिर चिंकी बोलती है, माँ, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। गंजी, टकली और पता नहीं क्या क्या मुझे बुलाते रहते हैं। माँ, मेरे ही सर पर इतने कम बाल क्यों हैं? बाकी बच्चों के सर पे तो अच्छे सुंदर बाल होते हैं और मेरे सर पर इतने कम बाल हैं और धीरे धीरे यह बाल भी झड़ते जा रहे हैं। मुझे तो हमेशा डर लगता रहता है कि ये बचे कुचे बाल भी ना गिर जाए और मैं टकली ना हो जाऊँ। इतना बोलकर वो रोने लगती है। उसे रोता देख उसकी माँ बोलती है, बेटा रो मत, तू उनके बातों पर ध्यान मत दिया कर। फिर चिंकी गुस्से में बोलती है, माँ, अब मैं कितना इग्नोर करूँ किसी को? वह सभी हर वक्त मेरे पास आकर मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं। अब मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे पास दिल भी नहीं है। वह सभी मुझे इतना बुरा भला बोलती रहती हैं, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। और माँ, आपने भी मेरे बालों की इलाज कराने की कभी कोशिश ही नहीं की। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, नहीं तो आप मेरे बालों के लिए जरूर कुछ न कुछ करती। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो वह मुझे इस तरह नहीं रहने देते। वह मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ करते। चिंकी को पता ही नहीं चलता है कि वो गुस्से में अपनी माँ को क्या क्या बोल जाती है। ये सब सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है और वह बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पा रही हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करवा पाऊँ। चिंकी माँ की बातों को बीच में काटते हुए बोलती है, बस बस माँ, रहने दो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर चिंकी अपने घर से बाहर निकल जाती है। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। रुको चिंकी, कहाँ जा रही हो? बात को तो सुनो। चिंकी अपनी माँ की एक नहीं सुनती और घर से निकल जाती है। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है, परंतु उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने के कारण उसके सर पर गहरी चोट आती है और खून बहने लगता है।
चिंकी गुस्से में तो अपने घर से आ गई थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका गुस्सा शांत होता है और वह सोचती है, अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया। गुस्से में मैंने ना जाने माँ को कितना बुरा भला बोल दिया है। मैं सब जानती हूँ कि माँ कितनी मेहनत करके घर चलाती है। सब कुछ जानने के बाद भी मैंने माँ को ना जाने क्या क्या बोल दिया। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि मेरी बातों की वजह से माँ को कितना दुख पहुँचा होगा। पता नहीं मेरे बारे में माँ क्या सोच रही होगी। मुझे वापस घर जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। फिर वो वापस घर चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि उसकी माँ जमीन पर गिरी पड़ी है और उसके माथे पर बहुत गहरी चोट आई है। अपनी माँ को ऐसे देख वो बहुत घबरा जाती है। वह फौरन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शारदा का चेकअप करती है और चिंकी के पास जाकर बोलती है, चिंकी, तुम्हारी माँ का काफी खून बह गया है। उनका जल्दी से जल्दी इलाज करना होगा, नहीं तो वह कोमा में भी जा सकती है। उनकी हालत अभी बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर तुम उन्हें थोड़ी देर पहले लाती तो शायद उनकी हालत थोड़ी सही होती, पर अब ज्यादा खून बह चुका है और उन्हें खून की बोतलें भी चढ़ाने की जरूरत है। इसमें बहुत पैसे लगेंगे। फिर चिंकी बोलती है, डॉक्टर, आप पैसों की चिंता ना करें, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। बस आप माँ को ठीक कर दो। ठीक है चिंकी, तो मैं इलाज शुरू करती हूँ। तुम कल तक 50,000 रुपए काउंटर पर जमा करवा देना। ठीक है डॉक्टर। इतना कहकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। वो मन ही मन में सोचती है, मैंने डॉक्टर को तो बोल दिया है कि मैं पैसे ले आऊंगी, पर मैं 50,000 रुपए कहाँ से लाऊं? ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने माँ से बदतमीजी नहीं करी होती और बाहर नहीं गई होती तो माँ की ऐसी हालत नहीं होती। मैं कुछ पल के लिए इतनी स्वार्थी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या क्या बोल गई। मैं बहुत ही बुरी बेटी हूँ। मेरी वजह से आज माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना कहकर वो रोने लगती है। चिंकी को रोता देख एक वहाँ परी आती है। परी चिंकी से कहती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हो? फिर वह परी बोलती है, मैं परी लोक की परी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारी रोने की आवाज सुनी, तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गई। तो चिंकी, बताओ तुम क्यों रो रही थी? फिर चिंकी परी को सारी बात बताती है। परी, आज मैंने अपनी माँ को गुस्से में ना जाने क्या क्या बुरा भला बोला और उन्हें बुरा भला बोलकर घर से निकल गई। माँ मुझे रोकने के लिए शायद मेरे पीछे आई होगी, जिसकी वजह से उनका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई और गिरने की वजह से उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है और अब वह हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने 50,000 रुपए जमा करवाने के लिए बोला है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं कैसे 50,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा करवाऊंगी? फिर वो परी चिंकी से पूछती है, पर चिंकी, तुमने अपनी माँ को इतना बुरा भला क्यों बोला? फिर चिंकी उन्हें बताती है, परी जी, मेरे सर पर ज्यादा बाल नहीं है, जिसकी वजह से सारे बच्चे मुझे चढ़ाते रहते हैं। उन सब से गुस्सा होकर मैंने वह सारा गुस्सा अपने माँ के ऊपर उतार दिया और उन्हें ना जाने क्या क्या मैंने बोल दिया। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उनके पास वापस लौटी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परी चिंकी की सारी बात सुनती है और चिंकी से बोलती है, चिंकी, मैं तुम्हें एक कंघी देती हूँ। यह एक जादुई कंघी है। जब तुम इस कंघी से एक बार कंघी करोगी तो तुम्हारे सर पर लंबे बाल आ जाएंगे। फिर चिंकी परी से बोलती है, परी जी, इस समय मुझे लंबे बाल नहीं चाहिए। इससे अच्छा होगा कि आप मेरी माँ को ठीक कर दो। चिंकी, पहले तुम मेरी बात तो सुनो पूरी। इससे एक बार कंघी करने पर तुम्हारे नॉर्मल बाल उग आएंगे, पर अगर तुम इसे लगातार 3 बार कंघी करोगी तो तुम्हारे बाल सोने के बालों में बदल जाएंगे। तुम अपने थोड़े बालों को काट कर उन्हें बेच सकती हो, जिससे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं और तुम अपनी माँ का इलाज करवा सकती हो। और घबराओ मत, बालों को काटने से तुम्हारे बाल छोटे नहीं होंगे, वह हमेशा लंबे ही रहेंगे और तुम्हारे सुनहरे बाल सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रहेंगे। 24 घंटों के बाद वह साधारण बालों में बदल जाएंगे। जब भी तुम्हें कभी पैसों की ज्यादा जरूरत हो तो तुम इस कंघी से 3 बार कंघी करना और अपने बालों को सोने के बालों में बदल लेना। पर ध्यान रहे, जब तक ज्यादा जरूरत ना पड़े तब तक तुम इसका इस्तेमाल मत करना। तुम लालच बिल्कुल भी मत करना और जरूरतमंदों की मदद जरूर करना।
फिर चिंकी परी से बोलती है, परी, मैं यूं सोने के बालों को लेकर बाहर नहीं घूम सकती हूँ। लोग फिर इसे चुराने की कोशिश करेंगे। मैं कैसे अपने सोने के बालों को छुपाऊंगी? फिर वह परी बोलती है, चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित कवच भी दूंगी जिससे तुम्हारे बाल ढक जाएंगे। जब तक तुम्हारे बाल सुनहरे रहेंगे तो तुम इस सुरक्षित कवच को पहनना। फिर 24 घंटों के बाद तुम्हारे बाल नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम उस कवच को उतार सकती हो। फिर परी वो कंघी चिंकी को दे देती है। चिंकी वो कंघी परी से लेती है और परी को धन्यवाद कहती है। घर जाकर चिंकी उस कंघी की मदद से अपने बालों को लंबा और सुनहरा बना लेती है और फिर अपने बालों को काटकर अपने हाथों पर रख लेती है और परी द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच पहन लेती है, जिससे उसके सुनहरे बाल ढक जाते हैं। फिर चिंकी उन बालों को बेचकर पैसा कमा लेती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल में जमा करवा देती है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है। वो अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। फिर चिंकी अपनी माँ को कंघी के बारे में बताती है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है।